गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। बचत। बचत कितने टाइप की होती है? बचत मतलब क्या होता है? बचत होता है कि हम बहुत सारी चीजों की बचत कर सकते हैं। अगर पैसे चाहें तो पैसों की, खाने की, बिजली की, पानी की, बहुत सारी चीजों की, कपड़ों की भी। इससे क्या होता है, अगर आज हमने सीख लिया कि हमको बचत करना है तो हम बहुत सारी चीजों से अपनी बचत कर सकते हैं। अभी कैसे होता है? पैसे, अगर आपको आपके मम्मी पापा ने कुछ पैसे दिए हैं तो आप उनमें से कोई भी एक अच्छी चीज खरीद सकते हो, लेकिन अगर उस चीज की आपको जरूरत है तो ही खरीदो। अगर जरूरत नहीं है तो उसको आप सेविंग करके रखो। ये है आपकी बचत। जब कभी भी आपको इमरजेंसी में कोई चीज खरीदनी है तो आप उसी पैसों में से कोई चीज खरीद सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। दूसरा चीज, आप कहीं पे समझो जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में खाना खाने के लिए, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, तो आजकल का सिस्टम आपको पता है कि खुद ही सर्व करना पड़ता है अपनी प्लेट में और लेना पड़ता है। लेकिन आपको जितनी जरूरत है, भले ही आप अपने पास जितना खाना खाना है उतना ही आप अपनी प्लेट में लो। आप 10 बार उठ के जाके भी लेके आ सकते, बार बार उठो आप, लेकिन आप हमेशा यही सोचो कि मैं अनाज का नुकसान कभी नहीं करूं। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम जो इतनी मेहनत करते हैं वो इस अनाज के लिए, इसी पेट के लिए ही। आज हम अगर खाना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं खाएंगे, हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी काम करने के लिए। हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो, उनको भी तो कुछ खाना चाहिए, तभी तो वो हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तभी हम काम कर सकेंगे। अगर हमने उनको ही खाना नहीं दिया, मतलब अगर हमने खाना नहीं खाया, तो वो मशीन्स भी अंदर के कैसे काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमको खाना खाना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारा पेट फुल हो चुका है उसके बाद भी हम खाना खाए जा रहे हैं, ये गलत है। ओवर खाना भी नहीं खाना चाहिए। कई जनों का ऐसा रहता है कि वो जाते हैं बाहर और फिर बहुत सारा खाते हैं और बाद में उनको पेट दर्द, बहुत तकलीफ हो जाती है, कई जनों को उल्टी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कई लोग तो क्या करते, कौन उठेगा बार बार, इसीलिए वो थाली में सब चीज डाल देते हैं और बैठ जाते। फिर कोई चीज पसंद नहीं आई या उनका पेट भर गया तो वो एज इट इज जाके डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये अनाज है, ऑलवेज हमको हाथ जोड़कर खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस अनाज के कारण ही हम जिंदा हैं, हमारे हाथ पैर काम करते हैं। भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम अच्छे से बैठकर ये भोजन कर रहे हैं। तो ये चीज एक हमें हमेशा सोचना चाहिए कि जो जो चीजों की अच्छे से हम बचत कर सकें। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को खाने का बताया। दूसरा चीज मैं आपको पानी का बताऊंगी। पानी, आपको पता है कि धरती पर, इस प्लेनेट पे 75% वाटर है
और सिर्फ 25% ही लोग रहते हैं। फिर भी हम बोलते हैं कि पानी बचाना है, पानी बचाना है। हाँ, पानी बचाना है। क्यों? क्योंकि पीने का जो पानी है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हम कौन सा पानी पीते हैं? सिर्फ नदियों का, कुओं का पानी पीते हैं, रिवर्स का मतलब, और वेल्स का। हम क्या सी वाटर पी सकते हैं? ओशियंस का पी सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, वो खारा पानी है, उसमें बहुत ज्यादा नमक रहता है, तो हम वो पानी नहीं पी सकते। और ना ही हम वो पानी किसी पेड़ों को भी डाल सकते। क्यों? क्योंकि वो जल जाएंगे। तो हमें पानी जो पीने का है, जो हमारे घर पे नलों में आता है, शुद्ध होके आता है। आप नदियों में जाओ, रिवर्स जो बहता पानी रहता है, वो उसको कभी हाथ में ऐसे उठा के पी के देखो, वो पानी हम पी सकते हैं। कभी आप सी में जाओ और कोई बीच पे जाओ, बीचेस पे जाते हो तो हम लोग वहां पर बहुत मजा करते हैं, पानी से खेलते हैं, बहुत ज्यादा मजा करते। कभी गलती से ऐसी एक खादा बूंद हमारे मुंह में चला जाता है तो हम फिर थूक देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पानी बहुत खारा रहता है, हम नहीं पी सकते। तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो हमें पानी बचाना चाहिए। कई जनों को मैंने देखा है कि जैसे ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के लिए इधर से ब्रश करते रहते हैं और इधर से उनका टैप ऑन रहता है। ये कभी भी नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आप अगर नहाते भी हो तो प्रॉपर बाथरूम में एक बकेट भर के उसी से नहाया करो, ना कि शॉवर से नहाने का। क्यों? क्योंकि आज हम पानी की बचत करेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, मतलब हम ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे। अगर पानी नहीं तो हमारा जीवन भी खत्म है। इसीलिए हमें पानी भी बचाना चाहिए। दूसरा चीज है बिजली, मतलब लाइट, जो हम घर पर यूज करते। आज हम इसके इतने यूज टू हो गए हैं कि हमें इसके बिना नहीं होता है। पूरा दुनिया इंटरनेट पे काम कर रहा है, लाइट नहीं तो बराबर से हमको नेटवर्क नहीं मिलता, वाईफाई काम नहीं करेगा, अंधेरा रहेगा घर पे, कंप्यूटर्स हमारे वर्क नहीं करेंगे। तो आज हमें बिजली की कितनी ज्यादा जरूरत है। हम बिना फैन के बैठ नहीं सकते, बिना लाइट के देख नहीं सकते। पहला जमाना थोड़ा ही न है। पहले जमाने में कैसे रहता था कि शाम होते ही जैसे ही सूरज ढलता था बस वो लोग खाना खा लेते थे और सो जाते थे। सुबह क्योंकि उनकी बहुत जल्दी होती थी तो वो लोग वैसे ही रहा करते थे। लेकिन अब हमें लाइट की बिल्कुल ये हो चुकी है आदत, तो हम इसको केयर करना चाहिए। कैसे? जैसे कि आज आप एक रूम में बैठे हैं तो कोशिश करके सभी जन एक ही रूम में बैठकर अपना काम करो और बाकी जगह का लाइट बंद कर दो। या तो बड़े बड़े लाइट्स लगाने से अच्छा छोटी छोटी लाइट्स लगाओ ताकि आपका बिजली का बिल बचे। यही आज अगर हम बचाएंगे बिजली तो कल हमें ही ये काम आएगी। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि जो आप लोगों को ये लाइफ में बचानी है चीजें, ये है ओवरऑल बचत। बचत सिर्फ पैसों की ही नहीं रहती है, बचत है हमारे अनाज की, बचत है हमारे जंगल की। हम आज सैकड़ों पेड़ काटते जाते हैं, ये नहीं सोचते कि कल अगर हमने हमारे जंगल उजाड़ दिए तो कहाँ से हमें भरपूर बारिश का पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ से हमें लकड़ी मिलेगी? जो हम आज जंगल काट रहे हैं पूरा और बस घर बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। तो हमें जंगलों की रक्षा करनी है। अगर आज हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 10 पेड़ पहले लगाने हैं, तब हम जाकर एक पेड़ काट सकते हैं। ये जंगल हमें शुद्ध हवा देते हैं, ये पेड़, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण हमें फ्रेश एयर
मिलती है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट कंप्लीट अच्छा रहता है, हमें फ्रेश एयर लेने को मिलता है। अगर हमने इन जंगलों को खत्म कर दिया तो हमें कितनी बड़ी तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि हमें ये जो जंगल हैं ना कि सिर्फ लकड़ी देते हैं, बट हमको इनसे बहुत सारी ट्री से हमें रबर मिलता है, प्लस हमें वुड तो मिलता ही है, प्लस उसके साथ कई ऐसी चीजें हैं जैसे नीलगिरी का पेड़ है, उसका ऑयल मिलता है। ऐसे कितने सारे हमें ये ट्रीज काम आते हैं। तो हम जंगलों को खत्म कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि सिर्फ बचत पैसों की नहीं है, पैसों के साथ साथ हमें अनाज की करनी है, पानी की करनी है, बिजली का करना है, पैसों का करना है। क्योंकि ये सारी चीजें ही हम जब बचत करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा, हमारा जीवन व्यस्त खुशहाली भरा रहेगा। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई जन क्या करते, हाँ ये रॉन्ग हो गया, बस उस पेज को फाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन एक पेपर बनाने के लिए कितनी लकड़ियों को वहां पर हम, कितने पेड़ों को हम नुकसान देते हैं, कितने पेड़ों को काटते हैं, तब जाके पेपर्स हमें इतने मिलते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर हम कोई चीज में कंफर्म नहीं है, कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप पेंसिल यूज करो, फिर उसको आप इरेज कर सकते, ताकि आपकी पेपर की बचत होगी। अगर आप बस पेन ले रहे हो, लिखते जा रहे हो, पेन ले रहे हो, लिखते जा रहे हो, और फिर आपका वो रॉन्ग हो गया, फाड़ दो, फिर आप दूसरा पेज ले, रॉन्ग हो गया, फाड़ दो, ये गलत है। दूसरा चीज, जैसे कि मैंने बिजली का भी बताया, कई जन क्या करते, इस रूम से उस रूम चले जाते और यही सोचते हैं 5 मिनट में तो फिर से मैं अपने काम में आ जाऊंगा, इसीलिए कौन बंद करेगा। आप कर दो बंद, वापस आओगे तब वापस चालू करना। कई जनों को मैंने देखा है बिना वजह ही दिन के उजाले में भी लाइट्स ऑन करके रखते हैं। अगर आप के रूम में अंधेरा नहीं है, अगर सूरज की किरणें आ रही है, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं, इससे आप बिजली बचत कर सकते हैं। आज आप करोगे, कल आप 4 जनों को और सिखाओगे, वो 4 और 4 जनों को सिखाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचना जिंदगी में कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा, नहीं, आप शुरुआत करो, आपके साथ हजारों लोग आपके साथ ये सब काम करेंगे। तो हमें सबसे पहले चीज तो पानी बचाना है, बिजली बचाना है, कागज बचाना है, जंगल बचाना है, खाना बचाना है, और ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ पौधे लगाना है। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, पेड़ पौधे लगाना है। आपका जो पानी है, जो आप कई जन रहते ना, आधा ग्लास, 1 गिलास पानी भर कर लेते हैं और आधा ग्लास वो फेंक देते हैं, आधा ही पीते हैं। आप आधा लो, अगर आपकी जरूरत आधे गिलास की है तो आधा गिलास पानी पियो, और आधा अगर बच गया तो उसको ढक के रख दो, उसको कवर करके रखो, तो आप बाद में भी पी सकते हो। या तो आप पानी जो है वो प्रॉपर पेड़ों वगैरह में डाल सकते हो, क्योंकि ये जो हमारे घर में पानी आता है नलों से, वो बिल्कुल क्लीन एंड प्योर वाटर है, इसे हमें बहुत बचाना चाहिए। कई जनों के घर पे आजकल एक्वागार्ड्स वगैरह ये वो लगे हुए हैं पानी के, और ऐसे ही पानी बहते रहता है, जो वेस्टेज वाटर निकलता है वो बहते जाता है, वो गलत है। आप वो बकेट्स में भरो, उससे आपके घर का क्लीनिंग मॉपिंग हो सकता है, आपके कपड़े धुल सकते हैं। कई जन कपड़े भी धोते हैं तो टैप ऑन करते हैं, बस धोते जाते हैं और पानी पूरा वेस्ट होता है। तो ये चीज हमें नहीं करना चाहिए। बिजली, पानी, पैसा, कागज, जंगल, ये सब चीजों को हमको बचा के रखना है, इसी को कहते हैं बचत। आज ये सुरक्षित है, आज हमने इनकी सेविंग किया है, तो हम हमारे भारत देश को आगे तक लेके जा सकते हैं।
अगर आज हमने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी तरक्की भी नहीं है। क्योंकि हम आगे इंसानों को बहुत तकलीफ आने वाली है। तो खुद की तकलीफ, देश की तकलीफ है, क्योंकि तकलीफ सिर्फ एक इंसान को नहीं आने वाली है, पूरे देश को आने वाली है। तो हम सबको मिलकर ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हम इन सब चीजों की बचत करेंगे, मतलब सेव करेंगे। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को ये लेसन बताया। आप भी आपके आसपास जो कोई भी ऐसा अगर कर रहा है तो उन्हें प्लीज आप ये बताओ कि हमें अगर खुद की लाइफ सेव करनी है तो हमें ये सेविंग्स आज से ही करना है, तो तब हम खुशहाल देश बना सकते हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 12, बचत। Thank you students for listening me.